जो कोई भी बंदा छोटे बच्चियां ते रहम नहीं करदा उस दे उत्ते भी रहम नहीं किया जाएगा। फलां बंदे ने मेरी फलां बंदे दी दोस्ती दी वजह तो मेरियां नमाज़ां रह गईयां, दी वजह तो मैं मस्जिद तो दूर हो गया, तो मैं नमाज़ां तो दूर हो गया, तो मैं कुरान तो दूर हो गया। वो जान लो तुहाडियां औलादां तुहाडे माल तुहाडे वास्ते अल्लाह ने फितना ते आजमाइश बनाई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना
वअन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। तमाम किस्म दी तारीफ़ात तहमीदात अल्लाह वहदहू ला शरीक वास्ते, अनगिनत ला तादाद बेहद हिसाब दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाती अक़दस ते। इंसान दी जायदाद उसका रकबा नहीं, उसकी दौलत नहीं, उसकी दुकान या कारोबार नहीं, बल्कि इंसान की जायदाद औलाद है। इंसान दौलत कमाए, मेहनत करे, कारोबार करे, इस कारोबार का उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ इन्ना ही फ़ायदा है जिस कदर उसने कमा के खा लिया है, ख़रीद के पहन लिया है, पहन के पुराना ते बुसीदा कर दिता है, सिर्फ इस कदर उसका माल उन्होंने फ़ायदा देगा। जबकि औलाद इंसान दे दुनिया तो जान तो बाद भी, रुखसत हो जान दे बाद भी वालिदैन वास्ते सदका जारिया बन जाती है और ये नस्ल दर नस्ल इंसान वास्ते सदका जारिया बन जाती है। इसे वास्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर सूरह फुरकान के अंदर फरमाया व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूली सबीला। क़यामत का दिन होएगा, लोग अपने आप ते अफसोस करनगे और कहनगे काश कि असी पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बतलाए हुए तरीके ते चलदे, आप दी सीरत नू अपनांदे। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, और ये तमन्ना करनगे काश कि असी दुनिया दे अंदर फलां 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 बंदे नू अपना दोस्त ना बनांदे, अपना यार ना बनांदे, कि फलां बंदे दी दोस्ती, फलां बंदे दी सोहबत ने साड़ी आखरत बर्बाद कर दी है। हर बंदा इस चीज़ के उत्ते गौर करे कि मेरी जड़ी औलाद है, जिस औलाद की खातिर मैं मेहनत कर रहा, जिस औलाद की खातिर दिन रात एक करके हराम और हलाल की तमीज़ किते बगैर, सर्दी और गर्मी की तमीज़ किते बगैर मैं मेहनत कर रहा, उस औलाद की खातिर जिस औलाद ने मेरे दुनिया तो रुखसत होने तो बाद मेरे वास्ते बैठ के दुआ करेगी, और नमाज पढ़ेगी और रोज़े रखेगी, कुरान की तिलावत करेगी, वालिदैन वास्ते मगफरत दी बख्शिश दी दुआ करेगी, क्या मेरी ओ औलाद इस काबिल है कि वो मस्जिद के अंदर आए, नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे? क्या मैं अपनी औलाद नू इस काबिल बना दिता है कि मेरी औलाद नू अच्छे और बुरे दी तमीज़ दा पता है? क्या मेरी औलाद नू इस चीज़ दा पता है? क्या मेरी औलाद नू इस चीज़ दा इल्म है कि मैं किस बंदे दे नाल बैठना है और किस बंदे तो दूर रहना है? सारा सारा दिन बच्चे साढ़े गलियां महल्लां दी अंदर
सड़कों के उत्ते आवारा गर्दी करदियां नजर आते ने। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, सुबह तो लेके शाम तक, सुबह 10 बजे जाए, रात को 10 बजे आए, सारा दिन उन्हें कारोबार नूं दिता है। औलाद वास्ते उन्हें किन्ना को वक़्त निकालिया है, औलाद की तरबियत वास्ते उन्हें किन्नी को मेहनत की है, औलाद की तरबियत वास्ते उन्हें की काम अमल सर अंजाम दिता है। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने सब तो पहले ते इस चीज़ ते गौर करो कि अपनी औलाद नू ध्यान दे नाल देखो कि औलाद साड़ी किस बंदे दे नाल बैठ रही है, किस लड़के दे नाल, बच्चा किस तरह के बच्चियां दे नाल बैठ रहा है, किस तरह के बच्चियां की सोहबत के अंदर साड़ा बेटा बैठ रहा है। इस चीज़ के उत्ते गौर करो। सोहबत बड़ा असर रखती है, सोहबत का बड़ा असर होता है। देखो ना, एक बंदे ने एक ईंट बनाई, इट बनाई, उन्हें उस इट का इस्तेमाल एक जगह ते मस्जिद के अंदर होया। उसे बनाने वाले बंदे ने इट बनाई और उस इट का इस्तेमाल वाशरूम के अंदर होया। बनाने वाला बंदा एक ही है, 2 इटा उन्हें बनाइया ने, एक इट का इस्तेमाल मस्जिद के अंदर होया और दूसरी का इस्तेमाल वाशरूम के अंदर होया। जड़ा वाशरूम के अंदर इस्तेमाल की गई इट, असी कदी नंगे पैर वाशरूम के अंदर जाना पसंद नहीं करते। ते मस्जिद वो जगह है कि जिस दे अंदर आके असी अपनी पिछानी टेकते हैं और आकर रब नूं सजदा करने। इस वास्ते इन्हां चीज़ों ते गौर करना है कि साडा बेटा किसी अच्छे बच्चे दे नाल बैठा है या किसी बुरे बच्चे नाल बैठा है। साडा बेटा गलियां मुहल्लियां दे अंदर वक्त ज़ाया कर रहा है, बाजारां दे अंदर वक्त ज़ाया कर रहा है, या मस्जिद के अंदर आके कुरान पढ़ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की बड़ी ही ज़बरदस्त मिसाल बयान दे के मिसाल बयान करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात समझाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल इस तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह एक बंदा किसी खुशबू बेचन वाले दे कोल जाकर बैठ जाए, उनके कोल बैठ जाए, या तो उनके कोल खुशबू खरीदेगा, खुशबू नहीं खरीदेगा तो कम से कम उस दे नाल बैठने की वजह तो उन्होंने खुशबू आती रहेगी। और बुरे दोस्त की मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि जिस तरह भट्टी दे अंदर फूकन वाले या लोहार दे कोल चले जाओ या वेल्डिंग करने वाले दे कोल चले जाओ, उस दे कोल जाकर बैठ जाओ, एक तो उन्हें कोल बदबू आएगी, धुआं आएगा। बदबू ना आए, धुआं ना आए तो तुहाडे कपड़े जल जाएंगे, तुहानू तकलीफ महसूस होएगी। इस वास्ते सब तो पहले तो इस चीज़ उत्ते गौर करो कि साड़ी औलाद, साढ़े बेटे, साढ़े बच्चियां दे दोस्त किस तरह दे ने। साड़ा बच्चा सुबह तो लेके शाम तक वक्त गुजार के आया है, किस तरह के बच्चों के नाल बैठा है, कित्थे बैठ के आया है। दूसरे नंबर पे बच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियां की तरबियत इस अंदाज के अंदर की है, बच्चियां नूं समझाया इस अंदाज के अंदर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे ने, सहाबी छोटा बच्चा है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दाएं पासे बैठा है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक दूध का प्याला आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले खुद नोश फरमाया, उस तो बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि बच्चा दाई साइड ते बैठा सी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दाई साइड तो शुरू करना सी दूध। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को इजाजत लई, फरमाया है बच्चे ए दूध का प्याला, क्योंकि तेरे को वड्डे वड्डे बुजुर्ग सहाबा कराम इत्थे मौजूद ने, अगर तेरी इजाजत होए तो मैं ए दूध का प्याला किसी बुजुर्ग सहाबी नूं पहले दे दिया। ओ बच्चा छोटा आखन लगा, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस प्याले नूं तुहाडे होंठ मुबारक लगे होन, ओ प्याला मैं अपने तो अगे किसी सहाबी दे अगे नहीं जान देंगा, सब तो पहले मैं पियांगा, बाद में कोई दूसरा सहाबी पिएगा। इस हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वाक़े तो यह सबक मिलता है
कि बच्चियां कोल पुछ के कोई काम करना है तो बच्चियां कोल पुछ के करो, बच्चियां दी रजामंदी दे अंदर काम करो। ओ काम जेड़ा बच्चियां वास्ते दुरुस्त है, बच्चियां वास्ते ठीक होए, बच्चियां वास्ते दुरुस्त है, उन्हें कोल इजाजत लैके दे फिर वो काम करना है, वगरना काम नहीं करना, ताकि बच्चियां दे दिलों दे विच वालिदैन वास्ते नफरत ना पैदा हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने हजरत नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, मेरे वालिद ने मैनू अपनी विरासत चों, अपनी जायदाद चों कुछ ना कुछ देने का इरादा किया। उन्हें सोचा कि क्यों नहीं मेरा बच्चा, मैं इनू कुछ ना कुछ खुशी के तौर पर दे दियाँ, जिस तरह अजकल असी करने। और ये चीज़ आम है, बेटियां नू नहीं देना, बेटियां नू देना, और बेटियां सारे बेटियां नू भी नहीं, किसी एक बेटे नू दे के बाकी बेटियां नू महरूम कर देंदे आ। नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि मेरे वालिद ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं अपने बेटे नू कुछ ना कुछ दे दियां अपनी जायदाद चों। ते मेरी वालदा आखन लगी कि पहले अगर तुसी अपने बेटे नू देना है तो अल्लाह दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू इस चीज़ दी अंदर गवाह बनाओ। सारे बच्चों नू दियो ते बराबर दियो, नहीं देना बराबर ते किसे नू ना दियो। एक बच्चे नू देन दी वारी आई ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल चले गए, जाकर बात पेश की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने बेटे नू अपनी जायदाद चों कुछ हिस्सा कुछ ना कुछ देना चाहना खुशी के तौर पे, मेरा दिल कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या बाकी बेटियां नू भी इसी तरह दे रहे हैं? आखन लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकियां नू नहीं, सिर्फ नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हु, सिर्फ एक बच्चे नू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह तो डर जा, वादिलू, और अपनी औलाद दे दरमियान इंसाफ कर, अपनी औलाद दे दरमियान इंसाफ कर, तो मैनू जुल्म दे अंदर गवाह बना रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये चीज़ नोट करनी है कि अपनी औलाद के अंदर जो चीज़ भी तकसीम करनी है बराबर बराबर तकसीम करनी है, किसी एक नू दे के दूसरे नू महरूम नहीं करना। तीसरी चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी ने, अच्छा इस तो पहले एक हदीस बयान कर दिया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने, और उन्होंने कोल एक बाप अपने बेटे नू, छोटे बेटे नू लेकर आया और आकर कहता है अमीरुल मोमिनीन, मेरा एक छोटा जा बेटा ये मेरी बात नहीं मानता, मेरा अदब नहीं करता, मेरा एहतराम नहीं करता। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस छोटे जे बच्चे को जवाब तलब कर देने, सवाल कर देने, अपने बाप दा अदब क्यों नहीं करता, अपने बाप दा एहतराम क्यों नहीं करता, अपनी बाप दी बात क्यों नहीं मनदा। ओ बच्चा जवाब देंदा है ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं जवाब तानू बाद दी अंदर देंगा, पहले जरा मेरे सवाल दा जवाब तुसी दियो। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु पुछदे ने सवाल कर, बच्चा सवाल करदा है, पुछदा है ऐ अमीरुल मोमिनीन जरा ये चीज़ दसो, वालिदैन दे हुकूक की ने, औलाद दे हुकूक की ने, क्या वालिदैन वालिदैन दे हुकूक भी बयान करो ते औलाद दे हुकूक भी बयान करो। अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दी अंदर वालिदैन और औलाद दे हुकूक बयान कीते ने। और बच्चा जवाब देंदा है ऐ अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे इस बाप ने शादी की है, एक हबशी औरत दे नाल शादी की है, काली औरत दे नाल शादी की है। इस बाप नू औरत पसंद नहीं, और औरत भी मैनू पसंद नहीं, औरत दा रवैया मेरे नाल दुरुस्त नहीं, मेरे बाप दा रवैया मेरे नाल दुरुस्त नहीं, और मेरे बाप ने मेरा नाम बिज्जू रखिया है, मेरी मां नू भी पसंद नहीं करदा, मैनू भी पसंद नहीं करदा, ते मेरा नाम भी बिज्जू रखिया है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से दे अंदर आ गए ने, बाप दे कोल जवाब तलब करदे ने, भला इस तरह दा कौन अपने बेटियां दा नाम रखदा है। बाप आखन लगा
ऐ अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ए बच्चे मैनू पसंद नहीं, ओ औरत भी मैनू पसंद नहीं। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वाजो नसीहत की थी, ओनू समझाया ते बच्चा आखन लगा अमीरुल मोमिनीन मैं पैदा होया जिस वेले मैं होश संभाली है, मेरे बाप ने मैनू बकरियां दित्तियां ते चरवाहियां दे नाल मैनू तोड़ दिता है। सारा सारा दिन मैं बकरियां चरांदा, सारा सारा दिन मैं चरवाहियां दे नाल गुजार के आना वा, जो गल्लां मैं उन्हां कोल सुन के आना वा ओही गल्लां के घर दे अंदर करना वा। जिस तरह दा मिजाज, जिस तरह दे तरीके, जिस तरह दियां बातां, जिस तरह दे तरीके उन्हां कोल सुन समझ के आना वा, उसी तरह दा मैं अपने वालिदैन दे नाल सलूक करना वा। भला दसो इस दे अंदर मेरा की कसूर है? मैं छोटा जिहा बच्चा, छोटे जे बच्चे नू बाप ने चरवाहियां दे नाल तोड़ दिता, रवाना कर दिता है। मैं छोटा जिहा बच्चा, मैनू अच्छी ते बुरी चीज़ां दा तमीज़ नहीं, फर्क दा नहीं पता। इस वास्ते वालिदैन दी जिम्मेदारी है वो चीज़ नू नोट करन कि मेरा बेटा किस बंदे दे नाल बैठ रहा है, मेरा बेटा किस तरह दे लड़के दे नाल बैठ रहा है। यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूलि सबीला। वगरना क़यामत दा दिन होएगा, एक काश काश करनगे, काश कि असी फलां बंदे नू दोस्त ना बनांदे, फलां बंदे दे नाल ना बैठदे, फलां बंदे दी सोहबत दे अंदर ना आंदे। फलां बंदे ने मेरी, फलां बंदे दी दोस्ती दी वजह तो मेरिया नमाजा रह गई, फलां बंदे दी दोस्ती दी वजह तो मैं मस्जिद तो दूर हो गया, फलां बंदे दी सोहबत दी वजह तो मैं नमाजा तो दूर हो गया, फलां बंदे दी यारी दी वजह तो मैं कुरान तो दूर हो गया। वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूल या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूलि सबीला। पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद दी तरबियत करन दा तरीका सिखलाया है, बच्चियां दी तरबियत करन दा तरीका सिखलाया है। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मल्ला यरहम ला युरहम, जो कोई भी बंदा छोटे बच्चियां ते रहम नहीं करदा उस दे उत्ते भी रहम नहीं किया जाएगा। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए ने, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चे नू बोसा दिता है, एक बच्चे नू अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बोसा दिता है। सहाबी याद है अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे 10 बच्चे ने, मैं 10 बच्चियां नू अज तक बोसा नहीं दिता। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जे अगर अल्लाह ताला ने तेरे दिल चो रहमत कढ ली है, रहम कढ लिया, ते मैं अल्लाह दा पैगंबर मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कर सकदा। बच्चियां दे नाल प्यार कर, बच्चियां नू बोसा दे। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए ने मस्जिद नबवी दे अंदर, महफिल जमी हुई है, सहाबा कराम दा जम्मे गफीर मौजूद है। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे ने, एक सहाबी बैठा है, उसका बेटा आया, छोटा जिहा बच्चा आया है। उस सहाबी ने बेटे नू बोसा दे के अपनी रान ते बिठा लिया है, घुटने ते बिठा लिया है। दूसरी बेटी आई है, उस सहाबी ने बेटे नू, बेटी नू सामने बिठा लिया, उन्होंने बोसा नहीं दिता, अपने कोल नहीं बिठाया। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया, ओ लोगो जान लो, जान लो, जो बंदा भी अपनी औलाद दे दरमियान इंसाफ नहीं करदा, बराबरी नहीं करदा, मैं मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल उस बंदे दा कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बाप नू नसीहत फरमाई, तू अपनी औलाद दे दरमियान बराबरी नहीं कर रहा, अपनी औलाद दे दरमियान बराबरी कर, खान पीन दी अंदर बराबरी कर, तीन दिन दी तरबियत दी अंदर भी बराबरी कर, दुनियावी तालीम दी अंदर भी बराबरी कर, हर चीज हर मामले दी अंदर अपनी औलाद दी अंदर तो बराबरी करनी है। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद ने, मिंबर ते खड़े होके खुतबा दे रहे ने, जुम्मे दा दिन ने, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दे रहे ने। हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा मस्जिद दी अंदर आ गए, सुरख रंग दे जुब्बे पाए हुए ने, लड़खड़ांदे हुए कदमां दे नाल मस्जिद नबवी दे अंदर आए। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोवां नू देखिया। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर तो थले उतर गए। उतर कर अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा नू उठाया, उन्हां नू बोसा दिता, प्यार कीता। और अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ओ
ओ लोगो जान लो तुहाडियां औलादां तुहाडे माल तुहाडे वास्ते अल्लाह ने फितना ते आजमाइश बनाई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ओ ईमान वालो, अल्लाह ताला दी याद तू तुहाडी औलाद तुहानू तुहाडे माल अल्लाह दी याद तू गाफिल ना कर देन। अज इस तरह होया कि नहीं? साडी औलाद मस्जिद के अंदर आए, 5 वक्त की नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, जिक्र अज़कार करे, ते वालदैन दी अखां भी ठंडियां होंदियां ने। जे वालदैन दी औलाद, वालदैन अपनी औलाद नू देखन, बच्चे मस्जिद के अंदर नजर ना आन, गलियां मुहल्लियां के अंदर आवारा गर्दी करते नजर आन, बाप दा माँ बाप दा कलेजा ठंडा होएगा? अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे वास्ते फरमाया, अपनी औलाद दे दरमियान बराबरी और अपनी औलाद नू इस चीज़ दा एहसास दिलाओ कि असी तुहाडे नाल मुहब्बत करदे हां। और छोटे छोटे बच्चों इन्हां चीज़ों की तालीम दो, बच्चों नू समझाओ, सिखाओ। देखो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल आप दी सवारी ते पिछे बैठा होया सी, अगे अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए ने, और अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैनू की फरमांदे ने, ऐ बेटे क्या मैं तेनू कोई ऐसे कलिमात ऐसियां बातां ना सिखावां, यनफाउकल्लाहु बिहिन्ना, जेड़ियां बातां तेनू फायदा पहुंचाणगियां। मैं कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर भी जरूर, क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मैनू चंद बातां समझाइयां, सिखाइयां। छोटे जे बच्चे नू कोल बिठाया कि अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन दियां कुछ चंद बातां, कुछ बुनियादी बातां अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाइयां ने, सिखाइयां ने। साडे बच्चियां वास्ते ते साडे कोल वक्त ही कोई नहीं, टाइम ही कोई नहीं। अपने बच्चियां नू कोल बिठाओ ते उन्होंने समझाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह दे सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे बंदे और उसदे रसूल ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु नू चंद बुनियादी बातां समझाइयां ने। वो बातां केड़ियां ने? पहले नंबर ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहफज़िल्लाह यहफज़का, तू अल्लाह ताला दे मामलात, अल्लाह ताला दे दीन दी हिफाजत कर, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, अल्लाह ताला दी मदद कर, अल्लाह ताला दे दीन दी मदद कर, अल्लाह ताला तेरी मदद करेगा, अल्लाह ताला तेरी नुसरत करेगा। वइज़स्ताअनत फस्तईन बिल्लाह, बेटे जिस वेले मदद तलब करनी होए ते अल्लाह को मदद मंगनी, अल्लाह दे सिवा किसी को मदद नहीं मंगनी। वइज़ा सअलत फसअलिल्लाह, जिस वक्त सवाल करना होए ते अल्लाह को सवाल करना है, अल्लाह दे सिवा किसी को सवाल नहीं करना। अपने बच्चियां नू कोल बिठाओ ते उन्होंने समझाओ ये बातां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे जे बच्चे दे जहन दे अंदर ये बात बिठाई कि बेटा सारी दुनिया मिलकर तेनू नुकसान पहुंचाना चाहे ते नुकसान नहीं पहुंचा सकती, सिर्फ इस कदर नुकसान पहुंचाएगी जिन्ना कि अल्लाह ने तेरे नसीब दे अंदर लिख दिता है। और सारी दुनिया मिलकर तेनू फायदा पहुंचाना चाहे नहीं फायदा पहुंचा सकती, सिर्फ इस कदर फायदा पहुंचाएगी जिस कदर अल्लाह ने तेरे नसीब दे अंदर लिख दिता है। जी अगर ये बात छोटे जे बच्चे दे जहन दे अंदर बैठ जाए कि मदद मंगनी है तो अल्लाह को मदद मंगनी है, सवाल करना है तो अल्लाह को सवाल करना है, और दुनिया जहान दे अंदर कोई भी मैनू नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई मैनू फायदा नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ इस कदर जिन्ना कि अल्लाह ने मेरे नसीब दे अंदर लिख दिता है। दसो जरा, वो मिसाल मशहूर है ना कि बचपन दे अंदर छोटे जे बच्चे नू बात याद करानी, उन्होंने इस तरह की मिसाल देख समझाया कि जिस तरह पत्थर दे उत्ते लकीर खिंच दो और वो लकीर एक अरसा कई साल तक, कई सदियां तक गुजर जाती है। छोटे जे बच्चे दे दिल दिमाग दे उत्ते अगर ये बातां बिठा दो, नोट करा दो, उन्होंने याद करा दो, मरते दम तक बच्चे दे जहन दे अंदर ये बातां बैठ जाएंगी। और दूसरे नंबर ते
अपने बच्चे नू तरगीब दिलाओ कि मस्जिद के अंदर आए, मस्जिद और नाल लेकर आओ ते बच्चे नू समझा कर आओ कि मस्जिद के अंदर चलिया बेटा मेरे कोल बैठना है, भाग दौड़ नहीं मचानी, शरारतां नहीं करनिया, और उन्होंने दसना कि बेटा मेरे कोल बैठ के जिस वेले मस्जिद दे विच आ जाओ तो बच्चे दे कोल बैठ के बच्चे नू नाल बिठा के तो उन्होंने समझाओ बेटा तस्बीह कर, बेटा सुभान अल्लाह पढ़, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़, अल्लाह अकबर पढ़, मैं नमाज पढ़ रहा मेरे नाल खड़ा होकर नमाज पढ़। इस तरह नहीं, ये तरीका भी दुरुस्त नहीं कि खुद बंदा पहली सफ़े च बैठा हुआ तो बच्चा पीछे आखिरी सफ़े दौड़ता होए, ये तरीका नहीं। बच्चे नू लैकर आओ तो बच्चे नू कोल बिठाओ, उन्होंने दीन की तालीम दो। जिस तरह की तरबियत और तालीम वालदैन दे सकते हैं वो कोई भी नहीं दे सकता। ये मदरसे नहीं दे सकते, ये मस्जिदां नहीं दे सकदियां, ये स्कूल ते यूनिवर्सिटियां ये तालीम और तरबियत नहीं दे सकते जिस तरह की तरबियत वालदैन कर सकते हैं। वालदा जिस तरह तरबियत कर सकती है, वालदा का हक है, उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को अपने कोल बिठाए और उन्होंने समझाए, उनकी तरबियत करे। मस्जिद होए या ना होए, मदरसा होए या ना होए, अगर वालदा नेक मिल गई है, वालिदैन नेक मिल गए। इसे वजह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि निकाह करना है तो उस औरत के नाल निकाह करना है। कुछ शर्तां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ने, उनकी हसब की वजह तो, नसब की वजह तो, माल की वजह तो, हुस्न की वजह तो और उसके दीन की वजह तो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर के अंदर की फरमाया, ये सारिया चीज़ां तेनों ना मिलन, सिर्फ दीन मिल जाए तो दीन वाले नूं पसंद करना ही। दीन वाली पसंद करन, दीन वाली दे नाल निकाह करन दी वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ी बयान की थी, असल मकसद हुंदा यही है कि अगर मां दुरुस्त होएगी तो औलाद दी तरबियत अच्छी होएगी। इस वास्ते वालिदैन दी सब तो पहले नंबर ते वालिदैन दी जिम्मेदारी यही है कि अपनी औलाद दी तरबियत करे, औलाद नूं जिहड़े इस्लाम दे बुनियादी अरकान ने वो याद कराए। अल्लाह दे सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसदे रसूल ने नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रोजे रखना, बैतुल्ला दा हज करना, इस तरह बुनियादी चीज़ां ने जेड़े अपने बच्चों को याद कराओ और इसी तरह उन्होंने नमाज दा आदी बनाओ। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन साड़ी औलाद नूं वालिदैन दा फरमा बरदार बनाए, और फरमा बरदार उस वक़्त बनेगी औलाद जिस वक़्त असी औलाद नूं वक़्त दिता होएगा, उन्होंने टाइम दिता होएगा, उन्होंने कुछ समझाया होएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे अगे दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन साड़ी औलाद नूं नेक बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।